सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वन मोर न्यू वीडियो दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज अपन लोग बात करने के लिए जा रहे हैं R1 RCM के बारे में। लिंक्डइन पे काफ़ी सारे टीम्स वगैरह आए हुए थे कि आर यू स्टिल वर्किंग इन R1 RCM, व्हाट इज़ द वर्किंग कल्चर, वर्क कल्चर कैसा है, क्या क्या फैसिलिटी है, सैलरी क्या है। तो दोस्तों आज अपन लोग यही सब बातें करेंगे इस वीडियो में। और अभी फ्रेशर्स के लिए R1 RCM में हायरिंग भी आई हुई है। तो वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा आप लोगों को कि किस तरीके से अप्लाई करना है, जॉब आईडी वगैरह क्या है और शिफ्ट टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें बता दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। तो R1 RCM दोस्तों एक रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट कंपनी है एंड से यूएस बेस्ड हेल्थ सेक्टर जो हॉस्पिटल्स वगैरह के ऊपर काम करती है। और दोस्तों इनका मेन काम क्या होता है, मैं आपको अगर एक आसान भाषा में समझाऊं तो यूजुअली क्या होता है दोस्तों कि हम इंडिया में जाते हैं डॉक्टर्स के पास और उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं और उनको पेमेंट कर देते हैं। बट यूएस में दोस्तों ऐसा नहीं होता। यूएस में एज ए पेशेंट अगर मैं जाऊंगा ट्रीटमेंट लेने तो जो मेरी पेमेंट होगी दोस्तों वो एक इंश्योरेंस कार्ड से ही होगी। तो यूएस में दो टाइप के इंश्योरेंस कार्ड होते हैं, एक मेडिकेयर और एंड द सेकंड वन इज़ मेडिकेड। और जब भी कोई पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है तो उसकी पेमेंट इंश्योरेंस कार्ड के थ्रू ही होती है। तो दोस्तों एज ए एनालिस्ट हमें उस इंश्योरेंस कार्ड के ऊपर काम करना होता है। और लाइक मैंने ट्रीटमेंट ले ली और जो मेरी कंपनी है जिसका मैंने इंश्योरेंस ले रखा है वो मेरे बिहाफ पे डॉक्टर को पेमेंट करेगी। बट एनी हाउ किसी भी कारणवश अगर क्या कहते हैं पेमेंट नहीं आ पाती तो एज एन एनालिस्ट हमें ये देखना होता है कि पेमेंट क्यों नहीं आई है और उसी पेमेंट के ऊपर हमें काम करना होता है। तो उनके कुछ अपने टूल्स वगैरह होते हैं जिनके ऊपर एनालिस्ट काम करते हैं। और इन्हीं एनालिस्ट को हम अकाउंट रिसीवर या AR भी बोलते हैं। दो जो मैक्सिमम हायरिंग R1 RCM में चलती है दोस्तों वो AR फॉलोअप के ऊपर ही चलती है। और यही काम अगर आपको भी मिलेगा तो आपको यही काम करना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों अगर हम वर्क लोकेशन की बात करें कि R1 RCM कहाँ पे है, तो अभी बेसिकली दोस्तों देखो चेन्नई में भी है, गुरुग्राम में भी है। और गुरुग्राम में दो जगह है, सेक्टर 48 एंड सेक्टर 21। और दोस्तों नोएडा में भी है। और नोएडा और सेक्टर 48 और 21 में हमेशा हायरिंग चलती रहती है, तो एवरग्रीन है ये, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अगर हम बात करें कि शिफ्ट की टाइमिंग की क्या-क्या शिफ्ट टाइमिंग रहती है, तो क्योंकि ये इनकी जो शिफ्ट टाइमिंग रहती है दोस्तों AR फॉलोअप की वो मैक्सिमम 6 टू 3 रहती है, शाम के 6 बजे से लेके मॉर्निंग के 3 बजे तक। और बोथ साइड कैब वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल है दोस्तों, साथ ही साथ जो मील फैसिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। और अगर दोस्तों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो शिफ्ट टाइमिंग काफ़ी ठीक है। और 3:30 बजे क्या कहते हैं, एक तरीके से आपको जब आप कैब वगैरह में बैठोगे तो 3:30 बजे जाते हैं ऑफिस से बाहर निकलते हुए। और अगर मील फैसिलिटी की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मेलिटी वाला मील दिया जाता है, नहीं, मील वगैरह काफ़ी अच्छी होती है और जिनकी एक टाइमिंग होती है 8 टू 10 के बीच में आप अपना मील वगैरह खा सकते हो। और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे फन फ्राइडे वगैरह भी होता रहता है। हर फ्राइडे को कुछ न कुछ गेम्स वगैरह चलती रहती है, तंबोला हो गया या बैलून फाइट हो गया, ऐसी बहुत सारी कप केक हो गए, ऐसी बहुत सारी गेम्स वगैरह और एंटरटेनमेंट चीज़ें चलती रहती है, सो डैट कि एम्प्लॉय जो है वो थोड़ा ठीक रहे और इसका काम में मन लगा रहे। और दोस्तों सबसे मतलब जो पर्सनल चीज़ है जो मैं भी बताऊँगा आप लोगों की, यहाँ पे जो पैकेज है वो काफ़ी कम रहता है फ्रेशर का। एज़ ए फ्रेशर जो पैकेज है वो काफ़ी कम रहता है, 18 टू 20 के बीच में ही रहता है। एज़ ए फ्रेशर वो इतना ही ऑफ़र करते हैं। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो वो काफ़ी अच्छा ऑफ़र करते हैं। इवन अगर आपके पास BPO का भी एक्सपीरियंस है और एज़ ए फ्रेशर आप हेल्थ सेक्टर में आ रहे हो तो भी वो काफ़ी अच्छा खासा आपको पैकेज ऑफ़र करते हैं। तो एक एक जो चीज़ आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि क्या रेगुलर ऑफिस होता है या हाइब्रिड मॉडल है। तो दोस्तों ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है कि आपको रेगुलर ऑफिस जाना है या हाइब्रिड मॉडल होगा। बहुत ही कम ऐसे प्रोसेस है जिनमें हाइब्रिड मॉडल होता है, या तो हाइब्रिड मॉडल ना के बराबर ही मानो। R1 RCM में हाइब्रिड मॉडल नहीं है। और जो आपको देखने को मिल जाएगा वो या तो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम रहेगा आपका या परमानेंट वर्क फ्रॉम ऑफिस। हाइब्रिड वाला यहाँ पे पहले था बट अब नहीं है। और दोस्तों एक और चीज़ जो क्या कहते हैं, लाइक बहुत सारी कंपनीज़ में होता क्या है कि फ़ोन वगैरह अलाउड होते हैं फ्लोर पे। बट क्योंकि ये एक हेल्थ सेक्टर कंपनी है और काफ़ी सारे डाटा होते हैं इनके पास, तो आप अपना फ़ोन लेके फ्लोर पे नहीं जा सकते। बट अगर आप एज ए ट्रेनर अप्लाई कर रहे हो या फिर एज ए मैनेजर अप्लाई कर रहे हो तो आप अलाउड हो फ़ोन ले जाना। बट वो भी सिर्फ क्या कहते हैं कुछ पर्टिकुलर काम के लिए, ऐसा नहीं कि आप फ़ोन में मैच देख सकते हो फ्लोर पे बैठ के या रील चला सकते हो, ऐसी चीज़ें नहीं है। और अगर आप एज ए एनालिस्ट अप्लाई कर रहे हो और फ़ोन वगैरह अगर आप सोच रहे हो कि मैं फ्लोर पे ले जा सकता हूँ तो फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। और दोस्तों
सेकंड थिंग क्या कहते हैं, आप कोई भी वीडियोग्राफी वगैरह नहीं कर सकते हो अंदर। और फूड जो खाने-पीने की चीज़ें होती है, एक होता है लाइक किसी भी मतलब बंदे का मन करता है कि काम करते-करते मेरे पास कुछ हो खाने-पीने की चीज़ें, या फिर मैं मतलब चाय वगैरह पीता रहूँ, तो दोस्तों फ्लोर पे ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं है। ऑल्दो फ्लोर पे वो कुछ न कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें करते रहते हैं टाइम टू टाइम, बट उसमें जो भी चीज़ें वीडियो रिकॉर्ड होगी या कुछ भी रिकॉर्ड होगा वो आपको उनके ऑफ़िशियल पेज पे मिल जाएगा लिंक्डइन पे। बट आपको करना अलाउ नहीं है। अगर कोई ऐसा पकड़ा जाता है करते हुए, तो दोस्तों फिर आपकी जॉब पे बात आ सकती है। तो दोस्तों अब हम आते हैं मेन पार्ट पे कि जो हायरिंग है वो किन लोगों के लिए है, और हायरिंग में क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो हायरिंग है दोस्तों, वो है एआर फ़ॉलो-अप के लिए। और एआर का मैंने आपको अभी बता ही दिया काम क्या होता है। एआर बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल, जो बेसिकली ये देखता है कि आफ्टर क्या कहते हैं डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद कहाँ-कहाँ पे उनके पैसे रह गए हैं, तो एज़ एन एआर आपको उन पैसों को वापस लाना होता है। और दोस्तों जो जॉब आईडी है दोस्तों वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, R2 से स्टार्ट हो रही है, लास्ट में 535 है। और जो लोकेशन है दोस्तों वो दोनों जगह हायरिंग चल रही है, नोएडा में भी और गुरुग्राम में भी। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि क्या कहते हैं जल्दी से आपका काम हो जाए, तो आप लिंक्डइन पे किसी भी बंदे से कनेक्ट कर सकते हो जो R1RC में काम कर रहा हो, और उससे आप रेफरल ले सकते हो। और दोस्तों क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले तो दोस्तों वो है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रखी हो, और दूसरा दोस्तों आपको एमएस वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, और जो कम्युनिकेशन स्किल हो दोस्तों वो अच्छी हो। क्योंकि दोस्तों होता क्या है यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें तो इनके टूल्स पे अवेलेबल होती है। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए पेशेंट के रिगार्डिंग या इंश्योरेंस कंपनी के रिगार्डिंग, वो इनके टूल्स पे अवेलेबल होती है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है दोस्तों जो इनके टूल्स पे अवेलेबल नहीं होती। तो इन दैट केस आपको क्या करना होता है, जो पेशेंट के जो इंश्योरेंस कंपनी है दोस्तों, उनको कॉल करके उनसे डाटा लेना होता है। तो एट दैट मोमेंट क्या कहते हैं, वो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो दिखी जाती है। और तो अगर आपको आपकी जो इंग्लिश वगैरह होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए, आपको बात करना आना चाहिए। ऑल्दो आपको इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह मिलती है। और दोस्तों कैंडिडेट जो है उसको मेडिकेयर और मेडिकेड की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। बट एज़ ए फ्रेशर आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप थोड़ा बहुत पता कर लेना कि मेडिकेयर किनके लिए होता है, मेडिकेड किनके लिए होता है, कौन सी एज वालों के लिए मेडिकेयर होता है, कौन सी एज वालों के लिए मेडिकेड होता है। इनमें अमाउंट भी देखा जाता है कि मेडिकेयर किन के लिए होता है, मेडिकेड किन के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैटजीपीटी कर सकते हो, या गूगल पे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। और दोस्तों यही सब था, बस यही क्वालिफ़िकेशन चाहिए। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो भी कर सकते हो। तो लिंक्डइन पे मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके थ्रू आपको रेफरल मिल सकते हैं। और दोस्तों अभी अपार्ट फ्रॉम दिस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी बहुत सारी हायरिंग वगैरह निकली हुई है बहुत सारी कंपनी में, तो अब हमारे रेगुलर वीडियो आएंगी, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको भी जॉब की ज़रूरत वगैरह है। तो दोस्तों यही सब था, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।